नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। अब विद्यार्थी को यानी बीपीएससी टीआरई को लेकर या बिहार में जो वैकेंसी निकल रही है उसको लेकर जो डोमिसाइल नीति है उस पर, यानी कि अभी वर्तमान समय के एमएलए और भाकपा माले के एमएलए संदीप सौरभ का विद्यार्थी को साथ मिलता दिख रहा है। यानी कि ये बात कई बार संदीप सौरभ जी भी अपने विधानसभा में उठा चुके हैं और एक बार फिर से वे ट्वीट करके और बता दिए कि हम अभ्यर्थी के साथ हैं। इस पर थोड़ा सा चर्चा चलेंगे। डोमिसाइल को लेकर जो बार बार समस्याएं चल रहा है उसको उनका क्या मानना है, और वह जब सत्ता में थे तो भी प्रश्न करते थे और जब विपक्ष में है तो भी प्रश्न करते हैं। यानी कि साफ देखिएगा, संदीप सौरभ पिछले दिनों टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली में यह साफ दिखा कि इसमें बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को सरकार के दावों से काफी अधिक सीटें मिली। यहां तक कि नियमों के विरोध जाकर और फर्जी दस्तावेजों को मान्य करके भी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को चयन किया गया। यानी कि इनका साफ तौर पर इनका दावा सुनिएगा, और ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली में यह साफ दिखा कि इसमें बिहार से बाहर के अन्य अभ्यर्थी को सरकार के दावों के खिलाफ, यानी सरकार जो दावा की उससे अलग जो आरटीआई के थ्रू मांगा गया उसमें, और देखा गया कि सबसे अधिक सीट यह नियमों के विरोध भी जाकर फर्जी लोग दस्तावेज बनाकर यहां पे आ गए, चयन हो गया। अब यानी अतः अब समय आ गया है कि सरकार अपनी निंद्रा से बाहर आए और बिहार के अभ्यर्थी के हितों की रक्षा के लिए यहां डोमिसाइल नीति लागू करें। यह संदीप सौरभ जी का कहना है। अभ्यर्थी के साथ ये कदम से कदम मिला के चलने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा से ये सत्ता पक्ष में रहे तो या विपक्ष में रहे तो अभ्यर्थी की आवाज बनते हैं। दूसरा यहां पे देखिएगा, विद्यार्थी के द्वारा जो लेटर भेजे जा रहे हैं, सेवा में डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना, विषय बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने के संबंध में हम बातचीत करेंगे कि क्या सच में जिस तरीका से प्रयास किया जा रहा है टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा या नहीं लागू होगा। अंत तक इसका कंक्लूजन दिया जाएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि बिहार में तीसरे चरण टीआरई की बहाली चल रही है। आगामी माह में परीक्षा होने वाला है। पिछले टीआरई 1-2 में अन्य राज्यों के बच्चे ने फर्जी नियम, कम मार्क्स, सीटेट एस्टेट लगाकर जॉब में आ गए। सभी उनको फिर से जांच करके बाहर किया जा रहा है। अन्य राज्य में भी बहाली होती है। स्थानीय नीति लागू किया गया है, इसलिए अब आगे से कोई भी समस्या नहीं हो। यानी आगे से बोला जा रहा है, यानी टीआरई 3 के बाद आगे से कोई समस्या न हो, इसलिए अब आगे से कोई समस्या नहीं बने, इसको लेकर डोमिसाइल नीति पुनः लागू किया जाए। क्योंकि एक बार डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, इसलिए यहाँ पे पुनः लिखा गया है, लागू किया जाए। इसलिए अब आगे से एक बार पुनः डोमिसाइल नीति लागू किया, जिससे फर्जी लोग फर्जी निवास ईटीसी बनाकर जो विद्यार्थी आए हैं जो विवादित हो, टीआरई 1 और टीआरई में जब फॉर्म भर रहा था तब उसी बीच में समय में डोमिसाइल खत्म हो गया था। अब पुनः डोमिसाइल अप्लाई लागू किया जाए, जिससे कि हम सभी बिहार के बच्चों को न्याय मिल सके, शिक्षा विभाग भी परेशान नहीं हो। यहाँ पे देखिए, सादर प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री सादर सूचनार्थ, माननीय उप मुख्यमंत्री सादर सूचनार्थ, माननीय शिक्षा मंत्री सादर सूचनार्थ, विधानसभा विपक्ष के नेता सादर सूचनार्थ, बिहार के सभी मंत्रीगण सादर सूचनार्थ। यहाँ पे देखिएगा, विश्वास भाजक समस्त बिहार के अभ्यर्थी। अभी देखिए, जब से बताया गया है कि बिहार में लगातार भर्ती आएगी, तब से क्या हो रहा है, कुछ लोग जो है, चंद लोग जो कि क्या कर रहे हैं, जाति आय निवास अपने रिलेटिव या अपने कुछ सगे संबंधी या अपने कुछ मित्र, इस तरीका से सेटिंग गेटिंग करके उसमें बिहार के भी कुछ लोग शामिल हैं जो ये सब काम करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुका है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा बाद में किसी दिन। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देखिएगा कर्मचारी होते हैं जिनको जांच का जिम्मेवारी मिलता है, वो भी कुछ लाख, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 लेकर वो भी बोल दे रहे हैं कि नहीं ये सही है। लेकिन ठीक है, एक बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा, अभी 60 साल जॉब करना है। यानी जो भी फर्जी है, वो चाहे विकलांगता बनवाए या कोई भी जाली सर्टिफिकेट है या आय जाति निवास यहाँ का बनवा लिए हैं या आवासीय बनवा लिए, उनको समस्या आज नहीं तो कल होगा। जो फर्जी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो फर्जी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो सही है वो सही रहे, सबका स्वागत है। लेकिन जो फर्जी है उनका स्वागत नहीं है।
ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुनः एक बार विचार किया जाए डोमिसाइल को लेकर। यहाँ पे आइएगा, शिकायत संबंधित दर्ज आप करा सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को लगे, किसी भी मुखिया को लगे, किसी को लगे कि आपके यहाँ विद्यालय जो चल रहा है वह सही नहीं है, वहां पे जो शिक्षक है वो सही नहीं है, वहां पर जो डेस्क बेंच है वो सही नहीं है, वहां पे जो खाना दिया जा रहा है सही नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कमी हो तो यहाँ पे 5-6 नंबर दिया गया है। आप किसी पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको समस्या हो तो सबसे पहले बता दें 9229206201, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसी तरीका से आप बदल के कर सकते हैं। कहीं भी कोई विद्यालय में दिक्कत हो जिससे आपको लगे कि इससे शिक्षा में हानि हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता में हानि हो रहा है, उसका आप सुझाव शिक्षा विभाग को कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अभी बीपीएससी टीआरई 3 जो चल रहा है, चूंकि ये रनिंग है, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या किसी को नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं, जिस तरीका से फर्जी शिक्षक की बहाली हुई है, जिस तरीका से आय जाति निवास यहां से बनवाया गया है, जिस तरीका से ईडब्ल्यूएस भी बनवाया गया है, ऐसा सूचना मिल रहा है, ये सब जांच का विषय है। जांच हो जाए, विद्यार्थी का यही डिमांड है। जांच कर से पुनः जो सीट खाली हो रहा है टीआरई 1 का फिर से रिजल्ट दिया जाए, टीआरई 2 का जो खाली हो रहा है फिर से रिजल्ट दिया जाए, टीआरई 3 में इससे बचा जाए। सबसे अच्छा तरीका से जांच करके तब उनको ज्वाइनिंग कराया जाए। यही तब आज का अपडेट था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं। वैसे विद्यार्थी जो हमको कमेंट करते हैं, जो कॉल करके कुछ कुछ बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए। मैं एक एक बात बोलता हूं, उसका अर्थ रहता है, तो आप उसको समझिए और उसके बाद कोई कमेंट कीजिए। मैं किसी भी विद्यार्थी को सपोर्ट करता हूं जो सही है, जो फर्जी है उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। वह चाहे आप मेरे बिहार के हो, मेरे यूपी के हैं, मेरे झारखंड के हैं, मैं सबका अपडेट देता हूं। सुबह में झारखंड का भी जॉब आता है उसको भी मैं बताता हूं, यूपी का भी जॉब आता है उसको भी मैं बताता हूं, पश्चिम बंगाल का जॉब आता है उसको भी मैं बताता हूं, एमपी का जॉब आता है, राजस्थान, हर जगह का मैं बताता हूं। सभी विद्यार्थी को मैं उतना ही सम्मान करता हूं। आप देखे होइएगा, जब पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी आए थे, स्टेट का एग्जाम दे रहे थे, उनका एग्जाम छूट गया था, उनका भी मैं उन पर भी वीडियो बनाया था, उस पर भी मैं मेहनत किया था, उस पर भी मैं आवाज उठा था। तो ये सब बात आप दिमाग से निकाल दें। जो नोटिस रहेगा, जो सच्चाई रहेगा, उसको मैं बताने का काम करूंगा। आप यदि सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एग्जाम टूर आपका चैनल है, आपको सब कुछ बताने के लिए बताया जाता है ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पढ़ते रहें।